तपस्या करके काली की कृपा से या जिस कहानी से भी आप ये सुनते हैं कि बहुत विद्वान हुए, तो हम इसको स्वीकार कर लेते हैं कि हे भगवान, हम भी कालिदास की तरह मूर्ख तो भी हम कालिदास की तरह विद्वान हो सकते हैं। हम रत्नाकर की कहानी वाल्मीकि की इसलिए सुनाते हैं कि आप डाकू डेरा भी डालते हैं, छिनैती उनैती भी करते हैं, चोरी डकैती भी करते हैं, तो भी वाल्मीकि बन सकते हैं। तो इन कहानियों के पीछे का जो मकसद है, पता नहीं, हो सकता है झूठ हो, मुझे नहीं पता। हम इन सब कहानियों पर विश्वास तो करते हैं सिर्फ इसलिए कि इन कहानियों से ना मैं स्वयं मोटिवेट होता हूं। हमें लगता है कि यार अच्छा ठीक है, मान लो राहगीरी ही करते थे, छिनैती ही करते थे, वो डाकू ही थे, तो कोई डाकू भी इतना सम्मानित हो सकता है कि बाद में वही डाकू वाल्मीकि बना, बाद में उसी डाकू के पास नारद जी आए, बाद में उसी डाकू के पास साक्षात ब्रह्मा आए। ये कहानी तो पढ़े ना, ब्रह्मा जी आए, बोले कि आप रामायण लिखिए। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को धरती पे लाके जो खड़ा कर दिया है, तो ये तो वही डाकू है। भगवान करे हम भी वैसे डाकू हों कि हमारे सामने नारद प्रकट हों, हमारे सामने ब्रह्मा जी प्रकट हों, और हम भी वाल्मीकि जैसा 24,000 का श्लोक, 24,000 श्लोकों में रामायण लिख पाते हैं। यदि ऐसा चोर लुटेरा डाकू की ये परिणति हो सकती है बाद में, तो ये तो कहानी सुनानी चाहिए। हो सकता है कोई राहगीरी करता हो इनमें बैठे, हे निकाल निकाल माल निकाल, साले निकाल, नहीं तेरी ऐसी तैसी कर देंगे। हो सकता है कोई ऐसा वाल्मीकि हो। तो भाई साहब तुम्हारे चांस बन रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? अर्थात जिन कहानियों को सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने के बाद समाज को, लोक को, संसार को, या हमारे विद्यार्थियों को, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ प्रेरणा मिल रही है, और वो प्रेरणा यदि ग्रहण करने योग्य है, तो ऐसी कहानियों का प्रचार होते रहना ही चाहिए।